आपको कभी लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ खोया हुआ है, कुछ चाहिए, कुछ खाली खाली सा है, पर वो है क्या? कुछ मिल भी नहीं रहा है, चुपचाप भी नहीं है। तो उसमें ये नहीं हुआ ना निश्चित चाहिए क्या, कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, कैसा होगा वो। एक तो पहले लगना कि मुझे कुछ चाहिए, फिर जब ये लग गया कि कुछ चाहिए तो ये भी होना चाहिए कि क्या चाहिए। जब ये लग गया कि ये चाहिए तब ये भी होगा कि ऐसा होना चाहिए। जब ये हो गया कि ऐसा होना चाहिए तो ये भी लगना चाहिए हाँ और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। इतना चाहिए कि पीछे रहता है। इतने में से कितने लगते हैं? कुछ चाहिए, क्या चाहिए ऐसा लगता है कभी? ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ। वो कभी वो चींटी होती है या और कुछ होती है, वो इधर से उधर भागती रहती है, देखा है कभी? वो पता लगता है क्या इसको चाहिए, कहाँ जाना है इसको, यहीं दौड़ते रहते हैं। उसको कहाँ जाना है ये पता ही नहीं चलता है ना। सीधा भी नहीं जाती, न टेढ़ा जाती है, न पीछे जाती है, न आगे जाती है। उसका कुछ नहीं पता चलता है कहाँ जाएगी, अब ये किधर जाएगी। दौड़ती दूर तक एकदम से। दूसरे कीड़े भी होते हैं, वो चलते तो रहते हैं, भागते हैं एकदम से, पर जाएंगे कहाँ तक कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये वहाँ तक जाएंगे। वो काला वाला होता है एक, वो चीटा, वो दौड़ता है फिर पीछे आ जाता है एकदम, फिर इधर चला जाता है, फिर इधर चला जाता है। उसको जाना कहाँ है ये नहीं पता लगता है। हाँ, पीछे छू दो तो पीछे हो जाता है, फिर नहीं तो उसको तो आगे भागता है। वैसे अपने आप में वो कहाँ जा सकता है इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई दिशा ही निश्चित नहीं होती है। कोई वस्तु नहीं दिखती ऐसे कि ये चाहिए इसको। यानी जैसे वो भाग रहा होता है केवल, हम उससे कम हैं, यानी कम नहीं है कह सकते हैं। दोनों की एक ही स्थिति है, मनुष्य की भी जैसे पशु पक्षियों की है। उनको जाना कहाँ है, चाहिए क्या, कहाँ पे मिलेगा, कहीं न कहाँ नहीं मिलेगा, ये बेचारे को कुछ नहीं पता है। बस इतना ही है कि होगा कुछ, मिलेगा, इतने मात्र लेकर के वो दौड़ लगा रहे हैं बस। तो यही की स्थिति अपनी भी है। शांति से 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। चलो अब तो कहीं कुछ नहीं है, अब निश्चिंत होकर के पड़ जाओ। ऐसी कभी कोई स्थिति आती है बिना पिए, बिना पिए बस अब तो कहीं कुछ नहीं रहा, बस सो जाते या और अधिक वो हो जाती है, पता नहीं क्या होगा अब। वैसे तो एक शारीरिक स्थिति उत्पन्न होती है नींद आने से पहले, वो इस अवस्था आ जाती है, लगता है अब नींद आएगी, लेकिन
किसी कारण से उसमें अतिक्रमण यदि हो गया और कुछ करने लग गए तो वो जो एक मादकता सी उत्पन्न होती है ना मस्तिष्क में, वो हो जाती है। हट जाती है तो नींद नहीं आ सकती, फिर बहुत कठिन होता है दोबारा आना। तो लेकिन उसको आपने नहीं किया, छेड़ा, तो नींद आ जाएगी। दूसरे भी छेड़ देते हैं तो भी हो जाता है। किसी तरह से भी छेड़ दो, फिर वो मुश्किल कठिन कर देता है। लेकिन नींद आने से पहले वो आता है, तो लगता है कि वो कुछ फैल रहा है, यानी कि उसके पहले सारे विचार बंद हो जाएंगे अपने आप, न चाहते हुए भी। जो सोच रहे होते हैं ना एकदम से लगातार कुछ न कुछ चल रहा होता है, तो नींद आने से पहले वो जो चिंतन की है धारा बंद हो जाएगी। लेकिन वो अचानक ही होता है। हाँ, नहीं, अगर उसको ध्यान दें तो वो आता है, नियमित होता है ये तो। नींद आने से पहले विचार बंद होंगे। बहुत ध्यान देते हैं लेकिन वो जो नींद आने की याद नहीं करता। हाँ, वो आती है लेकिन वही नहीं पकड़ पाते हैं ना, तो उसके पहले वो होता है, विचार पूरे बंद होंगे। अगर विचार बंद हो गए तो समझ लो अब नींद आ जाएगी। तो ऐसे मेरे साथ खूब होता है, मतलब कुछ और सोचने को चलता रहता है। हाँ, स्वप्न में भी वो चला जा सकता है, लेकिन उससे पहले मतलब वो आएगी स्थिति जो पूरी स्पष्टता रहती है, जैसे जागरण काल में वो मंद पड़ जाती है, धुंधला सा हो जाता है, जो कुछ होता है अधकचरा सा हो जाता है। तो वो स्थिति आ जाती है। उसके बाद अगर नहीं छिड़ा कुछ तो नींद आ जाएगी, यानी कुछ होता है रसायन, ये तो या कह सकते हैं जो या बेहोशी की दवाई जैसे देते हैं ना बाहर, वैसी कुछ दवाई सी होती है वो, जो कि मस्तिष्क में फैल जाती है और इसके कारण से फिर नींद आ जाती है। एक शारीरिक स्थिति है ये नींद का आना। और ये स्वस्थ शरीर में तो अच्छी तरह से आती है ये, रोगी में प्राय ऐसा नहीं होता, उसमें तो थकान सी होती सी रहती है, ऐसी करवट बदलते रहते हैं उसमें, वो वाली उत्पन्न नहीं होती है वो। हाँ, उसमें फिर ये होगा कि 3-4 बजे के बाद, करीब 3-4 बजे वाले समय से तो नींद भी डरती है, वो आ जाती है फिर। 3-4 बजे तक तो थक जाती है, जागरण भी, वो सो जाती है, फिर पहले नहीं आती। शरीर स्वस्थ रहेगा तो 9-10 बजे की बात नहीं आ जाती है। जितनी देर हो रही है वो समझो शरीर के लिए बाधा की स्थिति रहती है। 8-9 बजे के बाद नींद आ जानी चाहिए। 10 बजे, 10 अधिकतम 10 बजे का होता है। लेटते ही नींद आ जाए वो सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, वो भी स्थिति होती है। दिन भर अगर रहेंगे ना इसमें, कुछ न कुछ करते रहेंगे, शारीरिक रूप से भी तो नींद आ जाएगी एकदम से। मैं वहाँ था प्रभात आश्रम में पहले, तो 9:30 बजे मतलब सब समाप्त होता था। उसके बाद बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती थी, कुछ भी नहीं पता, 2 मिनट 5 मिनट भी आगे नहीं जाता था, बस बिस्तर पर आए और सो गए। और उसके बाद 4 बजे के बाद फिर वही 9:30 बजे तक, फिर हाँ, दोपहर को भी नहीं सोना होता था। और तो ऐसा कोई था नहीं कि अब कोई काम नहीं है। 5-5, 6-6 घंटे तो मुझे पढ़ानी पड़ती थी। हाँ, सब जो भी जितनी भी घंटियाँ थी, व्याकरण की चाहे संस्कृत की, इतिहास की, 6-6 घंटे हो जाती थी कभी कभी। उसके बाद सारा फिर देखना, तो और कोई असाइनमेंट नहीं थी क्या? वो होता है, एक ही होता है वहाँ, जब तक वो पूरा घिस नहीं जाता है तब तो वो दूसरा नहीं आता है। एक की जगह पूरा घिसने पर दूसरा आता है, वो जब तक नहीं घिसता है तब तक वो चलता है। फिर
चक्की के पार्ट होते हैं ना, जब तक वो बदले नहीं जाते हैं, बस वैसे होता है। पूरा घिसने के बाद बदलता है। 2 आ जाएं तब तो बात ही नहीं है, 2 नहीं आते हैं। नहीं, जो विश्वविद्यालय में, जो तो संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संपूर्णानंद का, वही वाले पढ़ाते हैं। आधुनिक इतिहास होता है जो भी है, उसमें दिन रात मतलब पीछे डंडा लेके खड़ा रहो एकदम से, वो वाली स्थिति रहती थी। सपने में नहीं आते थे पढ़ा रहे हैं ना वो उतने कहाँ होता था, वो तो इतना होता था बस हो गया एकदम से नींद, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते थे नींद। अब कहाँ है सोने का और जागने का कोई अवसर ही नहीं होता था, आ जाती थी नींद एकदम से। 10 बजे 10:30 तक तो यहाँ भी आ जाती है नींद मुझे अभी भी वहाँ पे एक ही आचार्य होंगे। एक ही पढ़ाते हैं। अब जाओ तो 2 हो जाएंगे आप। 2 कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लो आप गए तो वो चला जाएगा, फिर अगर 2 चला गया तो वो भी परेशान रहते होंगे, देख रहे थे। तो छुट्टी कर देते हैं अपना। यानी 2 मिल करके नहीं कर पाते हैं। मतलब वो इंतजार ही करते प्रायः तो पर्याय उनकी होती है जो बड़े होते हैं, फिर उन्हीं में से जो जिनका हो जाता है पाठ पूरा, जो बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं में से फिर होते हैं। बाहर के अध्यापक नहीं होते वहाँ, ये भी नहीं होता है। ब्रह्मचारियों में से ही होता है कोई। एक स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी, वो सब कुछ तो वही होते हैं, बाकी जो करने धरने का होता है वो ब्रह्मचारियों में से कोई होता है। तो कहने का मतलब है ये एक स्थिति होती है, लेकिन उसमें निद्रा आने से पहले तक उसमें एक लक्षण आता है कि अब कोई विचार नहीं आ रहे हैं। तो उससे पहले तो विचार बंद नहीं होते, चाहे बैठे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इसमें चलता रहता है, बंद नहीं होती। कोई वृत्ति ऐसा नहीं होता है, वृत्ति निरोध नहीं होता है। तो इसमें फिर एक क्या होता है कि अंदर जो हम कर रहे हैं एक खालीपन को लेकर के कर रहे होते हैं प्रयास। अंदर रिक्तता है, यानी कि खाली हूँ मैं, रिक्त हूँ और मुझे कुछ चाहिए बस। नहीं, दिन भर होता है ये, पूरे जीवन होता है ये। एक रिक्तता नहीं लगती है, वही चीज़ है ना। भगा क्यों रहा है? वही तो भगा रहा है। कुछ न कुछ कर रहे हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, उसके कारण से ही मार रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो अपना पड़ जाते कहीं, तो गिरे मिलते, कुछ कर नहीं रहे होते। पर दुर्भाग्य ये है कि वो पता नहीं चलता है कि वो भरेगा किससे। उसकी जो भराई दवाई है वो होती क्या, उसको अजीगर्त कहा जाता है। यानी ऐसा गड्ढा, ऐसा पेट जो कभी नहीं भरता हो, उसको अजीगर्त बोलते हैं। अजीगर्त। कभी नहीं भरने वाला, उसमें डालते जाओ, ऐसा गड्ढा समझ लो जिसमें डालते जाओ भरता ही नहीं। जैसे पेट होता है, ये एक वक्त पूरा भरता ही नहीं कभी, इसके बाद डालना ना पड़े। तो ऐसे ही ठीक मन भी होता है। मन भी वस्तुतः मन ही वो अजीगर्त है। एक कथा आती है सतपथ में अजीगर्त की, वो भी ध्यान नहीं है मुझे पूरा, पर अपना मन ही वस्तुतः वो अजीगर्त है जो कभी भरता नहीं है। और नहीं भरने का जो कारण है वस्तुतः वो यही है कि वो भरेगा किससे, जिससे भरना है वो पता नहीं चलता है। इस कारण से कुछ का कुछ उसमें डालते रहते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, चलो भर जाएगा ये, लेकिन कुछ भी डालने से वो नहीं भर सकता है।
वो भरने की चीज़ नहीं है। इस कारण से फिर क्या हो रही है, यही की स्थितियाँ एक जीवन में जन्म लेते से शुरू होती है वो और मरने तक रह जाती है। एक जन्म में नहीं, अगले में, फिर दूसरे में, तीसरे में, वो चलती रहती स्थिति। लाखों वर्षों से जब से आ रहे हैं जीते मरते, वो चल रहा है वो। इस कारण से क्या होता है, अपनी स्थिति को कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, ये निश्चय होना चाहिए। एक निश्चय, जैसे बाजार जाते हैं और कहीं जाते हैं तो मुझे क्या लेना है ये निश्चय करते हैं कि नहीं। किसी दुकान में घुस गए और ये नहीं पता रहा कि लेना क्या है तो क्या हाल होगा। वो धक्का मार के निकाल देगा दुकान वाला। उसने पूछ लिया कि क्या लेना है, अब चुप हो गए। उससे ये तो चोर है, फिर लेने तो आया नहीं है। तो अब वो या तो देखेगा, घूरेगा, कुछ करेगा, निकाल देगा फिर। और अपनी स्थिति जो होगी जो होगी। यही है ना कि जिससे वो भरता है ना, वो चीज़ नहीं उसमें आ रही है। वो जा रहा है, उससे वो भरने वाली चीज़ नहीं जा रही है ना। जिससे भर सकता है वो अगर नहीं डाल रहे हैं तो भरेगा कहाँ से। जो चीज़ जिसमें नहीं जानी है वो चीज़ जा रही है तो भरने की चीज़ है ही नहीं। यानी उसमें जाना चाहिए ईश्वर, ज्ञान जाना चाहिए, या ईश्वर का आनंद जाना चाहिए, नित्यता जानी चाहिए। लेकिन उसमें अज्ञान जा रहा है, संसार जा रहा है उसमें, तो इससे तो वो भरेगा नहीं। अज्ञान द्रव्य कहाँ है? हाँ, तो वो द्रव्य थोड़े होता है। अभी वैसे सीख पढ़ोगे तब पता लगेगा। एक गुण होता है ये। जैसे ज्ञान है वैसे मिथ्या ज्ञान। हाँ, तो ज्ञान गुण होता है ना। अभाव तो है नहीं। नहीं, ज्ञान गुण होता है, द्रव्य नहीं होता है। ऐसे अज्ञान भी गुण ही है वो। तो अब ये गुण से चलो मिथ्या ज्ञान, ज्ञान से तो भर जाएगा, अज्ञान से नहीं भरता है। तो अब एक गुण से भर रहा है, एक भर रहा है। जैसे कि आप भोजन है, चावल है, रोटी है, इसकी जगह आप पापड़ खाते रहो या मीठा मुरमुरा चबाते रहो, पत्ते खाते रहो, चलो पत्ते खाते खाते पेट भर जाएगा क्या? पेट तो भर जाएगा, तृप्ति नहीं लगेगा। हाँ, वही तो लगेगा कि पेट भर गया, जैसे चावल खा के लगता है। नहीं लगेगा ना ऐसा। मान लो अगर इतने सारे पेट भरेगा, दर्द करने लग जाएगा। नहीं, जैसे खीर खा के, हलवा खा के, चावल खा के, रोटी खा करके ऐसा लगता है जैसा कि हाँ बस, तो ऐसे अपना पत्ते चबाने लगो, इसके केले के, वो भी आम के पत्ते चबाते रहो, तो ऐसा लगेगा कभी जा करके। पानी पीना हो, मान लो प्यास लगी हो, और अपना पत्ते निचोड़ निचोड़ के डालते जाओ, तो लगेगा कि प्यास बुझ गई। नहीं लगता है ना। यानी जो चीज़ इसमें जानी चाहिए अगर वो नहीं जा रही है तो वहाँ पर पूर्ति नहीं होती है उसकी। तो ऐसा ही है, चित्त में भी होती है। चित्त के अंदर जो इनके सत्व की अवस्था है ना, वो ज्ञान के कारण से बहुलता नहीं आती उसमें। और चित्त जब तक सत्व बहुल नहीं होता है, ये तृप्तिकारक, संतोषकारक अनुभूति उत्पन्न नहीं करेगा। इसमें सुख संतुष्टि की, शांति की स्थिति नहीं होती है जब तक ये सत्व बहुल नहीं होता है चित्त। और अज्ञान के कारण ये सत्व बहुल होता नहीं है कभी। रजो बहुल होगा या तमो बहुल हो जाएगा ये। तो उस अवस्था में जो प्रसन्नता है, तृप्ति है, ये गुण उसमें अवस्था उत्पन्न ही नहीं होती है। तो इस कारण से फिर शोक, अशांति रहती है।
वो अशांति का होना ही वहाँ न भरना है, खालीपन है वो। ऐसे गड्ढा नहीं होता है, छेद नहीं होता है ऐसा कुछ जिसमें डाल दें जाके भर जाएगा वो। वस्तुतः उसकी सत्व अवस्था हट करके रजस तमस अवस्था हो जाती है उसकी। उस कारण से उसमें घोर अशांति उत्पन्न हो जाती, या तो मूढ़ता हो जाएगी या अशांति हो जाएगी। ये दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं चित्त में। तो जो प्राकृतिक सुख है या लौकिक सुख है, इसके मिलने पर भी वही की वही अवस्था रहती है उसकी, उसमें सत्व बहुलता नहीं आती है। रजो बहुल होता है या फिर तमो बहुल हो जाता है वो। इस कारण से क्या होता है कि और उल्टा हो जाता है वो, भोग के बाद और भी अशांति हो जाती है, राग द्वेष के संस्कार उसमें और बढ़ जाते हैं। तो जब तक यानी लौकिक सुख साधनों का प्रयोग होता रहेगा, तब तक चित्त में कभी भी शांति की स्थिति नहीं आएगी, भरने जैसी स्थिति नहीं आएगी। और यहाँ हम जो कर रहे हैं वो केवल यही कर रहे हैं, लौकिक साधनों को ही हम जुटा रहे हैं, उसी के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मान तो रहेंगे इससे हो जाएगा, लेकिन उससे होने वाला नहीं होता है। इसलिए क्या है, अभी भाग यानी मान लिया है, लग रहा है कि इससे हो जाएगा, तो इस कारण से रुक भी नहीं सकते, प्रयास भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन वस्तुतः नहीं होता है। इसलिए मिलने पर भी वो स्थिति नहीं आ रही है। दूसरी बात यही भी हो जाती है कि हम दूसरे से अपनी पूर्ति चाह रहे हैं, जिससे वही बात आएगी जिससे नहीं होनी है। दिन रात दूसरे को चाह रहे हैं, अपने को हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमें दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है, हम दूसरे के कारण नहीं होते हैं, दूसरे से हमारी पूर्ति नहीं होती है, ऐसी अपनी अवस्था देख नहीं पा रहे हैं प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में। प्रकृति से हम अपने आप को भरने वाला समझते, प्रकृति से हम भर जाएंगे, यानी अनात्मा को दिन रात हम ढूंढ रहे हैं। ये हमारा एक प्रकार का दुर्भाग्य भी है कि हम अपने आप को ही स्वयं नहीं जान सकते, स्वयं को स्वयं नहीं जान सकते हैं, स्वयं से स्वयं को नहीं प्राप्त कर पाते। ये अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, एक दरिद्री है। यानी हम ही हैं, हम स्वयं होते हुए भी अपने को प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हमको दूसरे से अपना भी ज्ञान ना मिले। ऐसी स्थिति जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को बिना दूसरे से पूछे नहीं जा सकता, उसमें वो अपने घर को ही नहीं पहचान रहा है। और ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, जब तक दूसरा कोई उसको बता नहीं देगा कि यही तुम्हारा घर है, तब तक वो नहीं जा सकता। अब उसकी क्या स्थिति होगी, जो अपने घर को नहीं पहचान सकता, ऐसे व्यक्ति की क्या दशा हो सकती है सड़क पर। तो ठीक वही की वही दशा अपनी भी है, हम अपने आप को स्वयं नहीं पहचान सकते, हम ही हैं, तो हमें अब दूसरे से क्या ज़रूरत थी पूछने की, हम तो हैं ही, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने आप हमको ये ज्ञान नहीं होता है, अपने स्वरूप का भी बोध हमको अपने से नहीं होता है, दूसरे से होता है। दूसरा जब हमको बताता है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तुम ऐसे हो, तब जा कर के हम
जान पाते हैं यहाँ मैं तो ऐसा हूँ। नहीं, हमको प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं है, साथ होते हुए भी हम इसको नहीं जान पाते जब तक कोई ज्ञानी हमको बताता नहीं इस बात को। ऐसा होना नहीं चाहिए था, जब है ही संबद्ध हैं तो अपने आप ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन संबद्ध होते हुए भी हम इसको नहीं जान सकते। तो प्रकृति को तो क्या अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं, इसमें तो किसी के संबंध की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, अपने आप तो है ही थे ही। ये सौभाग्य केवल ईश्वर को है, बस उसको अपने को जानने के लिए या दूसरे को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको अपने लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती है कभी भी। तो ये जो सौभाग्य है ईश्वर को तो है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये दीनता जो है वो सदा रहेगी, शाश्वत है। हमारे हाथ हर समय खुले ही रहेंगे, कभी बंद नहीं होगा। आशा रहेगी दे दो कुछ, जब तक मिलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा इसका। कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होना था, कुछ होना ही नहीं था। ये मारा मारी जा जो कुछ भी है, कुछ नहीं होता। फिर ईश्वर की तरह हम भी सोते बीच में दोपहर में, कहीं कोई चिंता नहीं, घंटी की चिंता नहीं, कुछ भी नहीं होती, आराम से रहते अपना। लेकिन वो हो नहीं सकता ऐसा। नहीं, बनने की जरूरत क्या थी? अंधेरे से कुछ होना ही नहीं था, जब टक्कर ही नहीं लगते अंधेरे में आते बिगड़ता क्या? कुछ नहीं होता। जो कहीं जाना ही नहीं था, कहीं कुछ करना ही नहीं था, तो अंधेरा क्या करता? रजाई के अंदर क्या करता है अंधेरा? कुछ बिगाड़ता है क्या? कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। रात को बंद कर देते हैं बत्ती, तो उसमें अंधेरा क्या कर लेता है? कुछ भी नहीं करता है। तो ऐसे ही क्या कर लेता है? कुछ नहीं करता। रात में नींद में कोई अपेक्षा रहती नहीं है, कुछ नहीं ढूंढना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है, कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो स्थिति अगर सब दिन रहती तो ज़रूरत ही क्या थी? खतरा क्या था? सो जाते हैं, नींद आ जाती है, इसमें हानि क्या है? कुछ भी नहीं होती। तो ऐसा ही हो जाता, प्रकृति नहीं रहती इसमें क्या था? लेकिन समस्या तो ये है ना कि प्रकृति से मिलकर के ही तो ये जो खुजली उठती है, अगर ये नहीं जोड़ती तो खुजली भी नहीं उठनी थी। इसी की तो खुजली है वो, और उसी के शांत करने के लिए हम वो करने लगते हैं। वस्तुतः इससे न जुड़ना ही उपाय इसका है, लेकिन ये जुड़ करके ये पता लगता है कि ये खराब है। अगर ये जुड़ते नहीं तो ये खराब भी नहीं लगता। तो परंतु ये एक शाश्वत स्थिति है, हमें इसके साथ जुड़ना ही होता है। पर जुड़ने के बाद हम इससे छूट सकते हैं, ये भी है अवसर। छूटने के बाद हम वो उस स्थिति में भी जा सकते हैं जहाँ की हमें किसी और की अपेक्षा नहीं रहती, अथवा जो सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, जो निर्भयता चाहिए, वो हमें भले ही कुछ दिन के लिए, कुछ काल के लिए मिलती है, लेकिन मिलती है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलती है। जो भाग्यहीन होता है उसको तो कभी नहीं मिलता कुछ, मारा ही फिरता रहता है। लेकिन अगर भाग दौड़ करके मिल जाए तो भाग्यहीन थोड़े रहता है, फिर तो उसका सौभाग्य होता है, जगता है। तो ऐसे ही हमारा भी सौभाग्य जगता है।
हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसको कि हम कोई मूल्य चुका ही नहीं सकते, हम कभी बना भी नहीं सकते, हमारे पास कभी हमसे कभी हो ही नहीं सकता, वो चीज़ हमको मिल जाती है। इतनी बड़ी चीज़ जो ईश्वर का आनंद है, उसका कितना मूल्य हो सकता है, वो चीज़ हमें मिल जाती है बिना कुछ किए, कुछ किए बिना, कुछ दिए बिना। क्या करते हैं? ये तो छोड़ना पड़ता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो छोड़ना होता है ना, ये तो पकड़ना तो होता नहीं है, वो तो अपने आप मिलता है, उसका कोई मूल्य हम थोड़े देते हैं, कोई मूल्य नहीं चुकाते हैं। तो उल्टा है कि बस भाई भोजन मिलेगा पर नहा धो करके आ जाओ। नहाने धोने में क्या हानि है भाई? नहा धो करके अगर रोज भोजन मिला करता है किसी को, अब वो ना नहाए धोए तो उससे बढ़ कर के और भाग्यहीन कौन होगा? उसका क्या मूल्य गिने? भोजन कराने वाला ये कहेगा कि नहा के आओ, तो नहाने का वो मूल्य गिनेगा क्या? उसको क्या मिलता है तुम्हारे नहाने से? उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि उस आनंद के लिए हम थोड़े कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं चुकाते हैं, कुछ भी उसके बदले नहीं देते, वो तो मुफ्त में मिलता है हमको, बिना मूल्य के मिलता है। तो वो हमारा एक सौभाग्य होता है कि जो हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हम खाली हो रहे थे, वो चीज़ मिल जाती है। तो संभव होने से फिर क्या है, हमें उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और उससे पहले जो हम यूं ही घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम रहे हैं कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तुतः हम किस अवस्था में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं हम जा नहीं रहे, कहीं पहुंच नहीं रहे, वस्तुतः हम भटक रहे हैं। भटकने का मतलब है कि वो हमें ईश्वर ही चाहिए, हमें ज्ञान की स्थिति ही चाहिए, तत्व ज्ञान ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, तृप्ति ही चाहिए, संतोष ही चाहिए। ये निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रकृति नहीं चाहिए, लोक नहीं चाहिए, ईश्वर ही चाहिए। ये ज्ञान निश्चयात्मक नहीं हो रहा है। बस अगर निश्चयात्मक हो जाए तो फिर ये अपनी सारी स्थिति अपने आप हट जाएगी। तो इस रूप में प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी आंतरिक स्थितियों को देखते रहना चाहिए।